आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भास सैनी है, वर्बल मैथ बाय भास सैनी में आप सभी का स्वागत है। 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैथ्स, 2 क्वेश्चन रीजनिंग। पहले आप खुद अटेम्प्ट करेंगे और फिर देखेंगे इसमें से कितने क्वेश्चन हुए। कमेंट सेक्शन में लिखेंगे हमारे 4 में से इतने क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। किस क्या वजह है, वजह भी लिख दिया करो कि हाँ ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया, उसकी वजह ये है। ठीक है, तो आप अपने आप की एक रिपोर्ट कार्ड बना सकते हैं हमारे शॉर्ट वीडियो पे। ठीक है, खुद के लिए। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का है। सवाल समझाता हूं फिर सॉल्यूशन दूंगा आपको। सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल जब उसको लॉस पे बेचा जाता है 25% के लॉस पे, तो 126 लेस देन द सेलिंग प्राइस ऑफ इट व्हेन इट इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। इतनी लाइन का मतलब समझा देते हैं। मान लो सीपी 100% है, तो जब उसको 25% के लॉस पे बेचोगे यानी कि 75% पे बेचोगे, मान लो इस पे बेचा है SP1 पे, और अगर 10% के प्रॉफिट पे बेचेंगे तो 110। तो ये मान लो कोई और एसपी है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस दे रखा है वो 126 दे रखा है। इस लाइन का अर्थ सिर्फ ये है। उसके बाद इसने बोला सवाल में क्या दे रखा है कि अगर आर्टिकल को Q% अबव मार्क किया जाता है, जो भी कॉस्ट प्राइस आएगा उस पर कुछ मार्कअप कर दिया कुछ प्रतिशत, जिसकी वैल्यू है Q। उसके बाद उस पर डिस्काउंट दिया और जिससे प्रॉफिट हो गया 45 रुपीज का। तो सेलिंग प्राइस बताओ अगर उसको Q माइनस 20% प्रॉफिट पे बेचा जाता है। शुरुआत क्या करूंगा मैं, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखूंगा मैं ठीक है, उसके बाद मैं लिखूंगा कि 35% कहां से आया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 25। अब ये देखो 75 है और 110, इनके बीच का डिफरेंस है 35। 35% की वैल्यू 126 दे रखी है, यानी 100%, यानी सीपी की वैल्यू आएगी 12600 डिवाइडेड बाय 35। 7 से काटो, 7 पंजे और 7 एकम 7, 1800, यानी 360, यानी सीपी आ गया आपका 360। अब आपने बोला कि मान लो सीपी है, ठीक है, और कुछ मार्कअप कर दिया और डिस्काउंट दे दिया, फिर ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना है 45, तो एसपी कितना हो गया 405। यानी आप ये बोल रहे हो अगर एमपी पे 25% का डिस्काउंट दे रहा हूं मैं तो एसपी मिल रहा है। आपने बोला ठीक है, यानी एमपी की वैल्यू और निकाल दो। तो एमपी की वैल्यू है 3 एकम 3, 3 3 9 5, यानी कि 270, 540। यानी कि आप ये बोल रहे हो कि यदि किसी चीज 360 रुपए की चीज पे 540 रुपीज की पर्ची चिपकी हुई है, यानी 360 रुपए की चीज पे 540 की पर्ची चिपका रहे हो, यानी कि आप ये कह सकते हो 2 रुपए पे 3 रुपए की पर्ची, यानी कि 50% का मार्कअप है जो दे रखा है Q। तो अगर मेरे पास Q माइनस 20% का प्रॉफिट देना है तो SP कितना होगा। तो आपने बोला अगर 360 पे Q माइनस 20, यानी 360 को 30% प्रॉफिट पे बेचना है, तो इसको 0 से 0, 13 6 78, हासिल है 7, 8 से एंड होने वाले कितने, एक ही ऑप्शन है 468 आंसर। एक बार और बताऊंगा, ठीक है। सवाल दे रखा है आपको कि अगर हम ध्यान से देखें, सबसे पहले तो आपने बोला पहले आप फोटो खींच लो, है ना। कुछ बच्चे बोलते हैं कि फोटो खींचने का टाइम नहीं मिलता, शायद उनको नोट्स बनाने होते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो पीडीएफ और ये स्क्रीनशॉट रखने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, पेन कॉपी का इस्तेमाल करना कम चाहते हैं। ठीक है, तो उनके चक्षु बाद में खुलेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व एक बार और बता देते हैं। हमने सबसे पहले बोला कि आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए दे क्या रखा है इस लाइन का मतलब। तो मैं तुरंत बोल दूंगा कि 35% की वैल्यू आपको दे रखी है 126, तो 100% कितना आया था अपना 360, यानी ये सीपी है। आप ये बोल रहे हो कि इस पे 45% का 45 रुपए का प्रॉफिट है, यानी 405, ये एसपी है। एसपी पे कब पहुंचते हो, जब आप एमपी पे डिस्काउंट दे देते हो। 25% का डिस्काउंट कैसे देते हैं, 3/4 कर देते हैं या 75% बना देते हैं उसको, तो ये 405। तो एमपी की वैल्यू कितनी आ गई थी मेरी 540, यानी कोई चीज 360 की थी और आप 540 पे बेच रहे हो, यानी 50% बेच रहे, मतलब मार्कअप है, पर्ची लगी हुई है तो 50% का मार्कअप है, यानी इसी की वैल्यू Q की वैल्यू 50 है, तो Q माइनस 20 की वैल्यू कितनी है 30%। तो अगर मैं सीपी पे 30% का प्रॉफिट दे दूं या फिर उसको 1.3 टाइम्स बना दूं, एक ही बात है। तो आप सीपी को, यानी ये दे रखा था 360 को, जैसे ही
36 इंटू 13 करोगे तो 468। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन एसएससी के जितने भी स्टूडेंट है, सीरियस स्टूडेंट है, उनको वैल्यू याद होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायंगल होता है जो एनसीईआरटी में आपको पाया जाता है। आप एनसीईआरटी 10th खोलो और 10वां चैप्टर देखो, उस चैप्टर में ये सवाल इस टाइप का दिख जाएगा। अब आपको इंपॉर्टेंट क्या है कि जब 13, 14, 15 का स्केल एंड ट्रायंगल ड्रॉ होता है तो इसका जो एरिया होता है वो 84 होता है, और आर बराबर डेल बाय एस, यानी कि सेमी पैरामीटर कह लो या फिर आर कह लो, तो आर की वैल्यू निकल जाएगी कि ये तो आपको पता है किसका आधा 81, 21, तो आप आर की वैल्यू बोलोगे तो ये 4 होती है। आपने बोला ठीक है। अब आप एक चीज समझिए, ये आपको याद होना चाहिए, ये मैं बोल रहा हूं। मान लो किसी को नहीं याद या फिर वैल्यू बदल गई, तब क्या करोगे? तब आप बोलोगे कि यदि ये आर है, इस पोर्शन को एक्स ले लेते हैं, इस पोर्शन को वाई ले लेते हैं और इस पोर्शन को जेड ले लेते हैं, तो ये भी जेड हो गया, ये एक्स है तो ये भी एक्स, ये वाई है तो ये भी वाई। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि एक सर्कल अगर बाहर से ऐसे दो टेंजेंट ड्रॉ हो गए तो इन दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे एक्स है तो एक्स, वाई है तो वाई है तो वाई, और आपने बोला जेड है तो जेड। तो उस केस में आपके पास क्या आंसर होना चाहिए अगर वैल्यू बदल गई बाय चांस? तो आपको पता होना चाहिए कि आर इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स वाई जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। मान लो अगर किसी को ये नहीं पता होता ये वाला, तो वो ये लगाता और सीधा बोलता कि आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, यानी कि 6 इंटू 8 इंटू जेड डिवाइडेड बाय 14 प्लस जेड, और आर स्क्वायर की जगह वो लिख देता 16। तो यहां पे इसको काट दो, ये 2 और यहां पे 3, यानी 3z, तो 14 प्लस जेड इक्वल्स टू 3z, यानी z की वैल्यू 7 आ जाती। तो जैसे ही z की वैल्यू 7 आती तो आप तुरंत बोल देते कि अगर ये 7 है और ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है, तो ट्रायंगल वही बन गया 15, 13, 14, 15 का। अब आपसे ए बी पूछा है, यानी ए बी की वैल्यू कितनी है 15, और अगर आपसे ए सी पूछा है तो ए सी की वैल्यू 13। ठीक है, तो 28 आंसर आना था। वैसे आपको ये याद होना चाहिए, जो भी एसएससी के मतलब सीरियस छात्र हैं उन्हें ये इंपॉर्टेंट ट्रायंगल कंठस्थ होता है 100%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। कितने बच्चों का ठीक हुआ बताइए कमेंट सेक्शन में। अभी तक 2 क्वेश्चन किसके ठीक हुए? अब ये वाला देखो, स्टार STAR, तो कट भी दे रखा है, सीधा पेन निकालेंगे, नोट करते जाओ। ये तो रीजनिंग का क्या है, ये तो आप नोट करते जाओ। स्टार की वैल्यू आपने बोला एस की वैल्यू है 19, 20, 1, 18। इसका रेसिप्रोकल ले लो, यानी आप बोलोगे कि रेसिप्रोकल का हमेशा मतलब अपोजिट हमेशा सम 27 होता है। तो यहां पर आपका आ गया 8, 7 और 26 और यहाँ पे 9, तो इसको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर 35 और ये 50, यानी 50 आ गया, लेकिन हमें 55 चाहिए, यानी कि हमने 5 जोड़ दिया। यानी जो इसका आउटपुट है वो ये है कि अपोजिट का सम +5। तो अगर PEN की बात कर रहे हो तो आपने बोला यहाँ पे 16 यानी अपोजिट 11 है, 5 यानी 22, 14 यानी कि 13। इसको जोड़ो कितना आ रहा है 25, 35, 36, 46, और इसके अंदर 5 जोड़ दो यानी 51 आंसर है। सॉल्ट। नेक्स्ट, GROW को IMRS लिखा हुआ है और आपसे बोला कि अगर PEST को क्या लिखेंगे। तो अगर G की बात लिख रहे हो तो 7, इसकी वैल्यू 9, यानी 2 जुड़ गया। ठीक है, तो P में 2 जोड़ा R, यही आंसर है। एनीवेज आप देख लो कि अगर यहां पे देखें तो 2 जुड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 13 है, तो यहाँ पे 5 माइनस हो रहा है। ठीक है, आपने बोला ठीक है, इसको करेंगे 5 माइनस तो भी Z ही आएगा, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 18 यानी +3 हो रहा है, तो S में 3 जोड़ दो, V बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे 23 है और यहाँ पे 19 है, यानी कि -4 हो रहा है, तो T 20 में से 4 गए 16 P।
यानी ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये वैल्यू लिखनी थी। तो ये दोनों आसान क्वेश्चन थे। मैं रीजनिंग के हैवी क्वेश्चन नहीं डाल रहा हूँ, उसकी वजह ये है ताकि आपका जो पहले जो प्रीवियस ईयर टाइप है एटलीस्ट वो आपका पूरा टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है। आई होप कि आपने 4 में से कम 2-3 क्वेश्चन तो कर ही लिए होंगे। अगर कोई एक क्वेश्चन नहीं हुआ तो कौन सा नहीं हुआ कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय। आई होप कि मजा आया होगा।